जब स्वयं शरीर मन मस्तिष्क लग्न का स्वामी आपके इनकम स्थान में बैठ जाए, धन के स्वामी और इनकम के स्वामी के साथ जो अचानक धन देने वाला राहु देव होते हैं, अचानक घटनाओं को दिखाने वाला, उनके साथ ग्रहण योग में, तो फिर क्या हो सकता है? क्या यह संकेत दो तरफ इशारा करता है? समझने वाली बात है, दो तरफ इशारा इसकी कैसे हो सकती है? एक ग्रहण योग का प्रभाव दिखेगा और दूसरा लक्ष्मी योग धन योग का प्रभाव भी दिखेगा। लग्नेश धनेश की युति इनकम में प्रबल धन योग, लेकिन ग्रहण योग, इसका एक सेंस तो समझ में आता है कि आपके धन योग पर ग्रहण लगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कहीं बड़े धन की हानि होने वाली है। एक संकेत यहां मिलता है और दूसरी संकेत उसी राहु देव को यदि हम अचानक घटनाओं को देने वाला मान ले, तो यह भी कह सकते हैं कि इस जुलाई 2020 में सिंह राशि सिंह लग्न वालों के लिए अचानक बड़े धन की प्राप्ति का भी योग बना है। ये दो बात है, लेकिन यह तय करना तो आपकी जन्म कुंडली का काम है। कहीं आपका धनहानि का योग चल रहा है तो वो अगला योग घटित होगा, और धन आने का योग चल रहा है तो ये योग घटित होगा। इनका तो काम है आपके तरफ इशारा करना, धन की तरफ, हानि और लाभ को दिखाना। मिलना तो आपकी जन्म कुंडली में है। आगे क्या हो सकता है? जब मालव योग जैसे प्रबल शक्तिशाली आपके कर्म स्थान में बैठे हैं, इनकम स्थान का स्वामी भी इनकम स्थान में है, ये दोनों कर्म और इनकम आपको क्या दे सकते हैं? एक बात तो तय है, कर्म में इनकम, नौकरी जॉब में इनकम, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, यह तो स्पष्ट संकेत है कि ऐसा कार्य हो जाए आपके जॉब में जहां आपकी धन बढ़े, इनकम बढ़े, प्रमोशन, इंक्रीमेंट। नए जॉब की प्राप्ति के लिए बहुत सब संकेत मालव योग है। और पंचम पर गुरुदेव बैठे हैं केतु के साथ, एक अद्भुत राजयोग। केतु स्वगृही गुरु के साथ है, ये तो अद्भुत राजयोग है ही। उच्च शिक्षा, बड़ी शिक्षा की प्राप्ति और सरकार से लाभ। इस तरह मंगलदेव और शनिदेव भी छठे और अष्टम में बैठे हैं। शनिदेव छठे तो कुछ ठीक है, मंगलदेव अष्टम में थोड़ा गलत हो जाते हैं। क्या होगा इन सब का प्रभाव, इसको हम लोग अब विस्तार से देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। बिजनेस के लिए जब छठे घर में बैठे हैं वक्री होकर शनिदेव, एक बात स्पष्ट है, बिजनेस के लिए संकेत अच्छा नहीं है। जो सिंह राशि लग्न वाले हैं, बिजनेस आपकी छठे घर में, इसका मतलब रुकना, छूटना, विवाद होना, इनकम घटना, ये सब स्थिति को दिखाता है बिजनेस में। जबकि इनकम स्थिति पर भी ग्रहण है, यहाँ ये काम कर जाता है कि बिजनेस संबंधित यह ग्रहण योग लागू हो गया, वह आपके बिजनेस में लाभ आपको नहीं दे रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जॉब में आपको लाभ देने वाला हो जाता है इनकम घर का मालिक। देखिए, ज्योतिष है, यह एक ही चीज में, एक ही योग में अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। एक ही ग्रह में अच्छे और बुरे दोनों योग हो जाते हैं। आपको यह देखना है कि कब अच्छा योग फलीभूत हो रहा है और कब गलत योग, इसे समझना आपको है। तो फिर बिजनेस के प्रति सतर्क रहें। नए बिजनेस के संयोग नहीं बनते हैं और पार्टनरशिप में टूटने अलगाव की स्थिति बनी हुई है, नए पार्टनरशिप से बचें। आप इस माह में जुलाई 2020 में नए बिजनेस से पूर्णतः बचें। जो पुरानी बिजनेस चल रहे हैं उसे संभालने की चेष्टा करें और ऋण लेकर के नए बिजनेस करने की आवश्यकता नहीं है, फंसने का स्थिति है। आगे देखते हैं जॉब के लिए। आप जॉब के लिए निश्चित तौर पर प्रयास करें, सतत प्रयासरत रहे। वक्री गुरुदेव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और शुक्रदेव मालव योग बनाकर बैठे हैं, उसमें कहीं से हिम्मत हारने वाली नहीं है। बहुत सारे सिंह लग्न एवं राशि वाले हैं जिनको इस माह में जॉब की प्राप्ति होगी, क्योंकि बहुत सुंदर योग बना हुआ है।
आगे देखते हैं आपके रिलेशनशिप, जब आपके धन भाव में ही लक्ष्मी योग में है, इसका अर्थ दो होते हैं। एक तो आपके किसी रिश्तेदार से बहुत गहरी लगाव है आपको, उनको बड़े धन की प्राप्ति हो गई। दूसरा है कि आपको किसी रिश्ते नाते ने बड़े धन दे दिए, जिसमें वसीयत के रूप में, गिफ्ट के रूप में या अनायास मदद के रूप में आपको बड़े धन की मदद रिश्तों से मिली। इसलिए रिश्तों के बीच में यह ग्रहण योग क्या काम कर सकता है? हाँ, जरूर। आप यदि किसी रिश्तेदार को मदद कर देते हैं धन से, देखिए सीन कैसे बदल जाता है, ज्योतिष की यही है। आप यदि मदद कर देते हैं किसी रिश्तेदार को धन से, तो डूबने का भय है, क्योंकि ग्रहण है धन योग पर। और आप किसी से मदद लेना चाहते हैं तो आपको मिलेगी, या अनायास कोई रिश्तेदार आपको धन दे दे, वसीयत दे दे। यहाँ देखिए एक ही योग दो तरह के कार्य कर रहे हैं, समझने की बात है, आप इसे अच्छी तरह से समझ लें। हानि और लाभ दोनों है। धन देने की बात होगी रिश्तों में तो बचे, लेने की बात है तो आगे बढ़े। आगे देखते हैं, कुटुंब रिश्तों में किसी भी तरह का यदि विवाद आती है, झगड़े होते हैं, तो उसमें मुख्य रूप से धन ही वह शामिल होगा, कारण धन ही बनेगा अलगाव होने की स्थिति में। विवाह के संबंध में यदि देखा जाए तो झगड़े स्थान में बहुत दिन से शनिदेव बैठे हुए हैं, कोई शुभ संकेत नहीं मिल रहा जो विवाह में आपको मदद करे। सिंह लग्न एवं राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन लंबी समय तक शुभ नहीं है। अलगाव वाली स्थिति है, विवाद वाली स्थिति है, झगड़े वाली स्थिति है। मिलन होने का अभी कहीं दूर दूर तक संयोग नहीं है। नए दाम्पत्य जीवन में जो आए हैं उन्हें यह सारे चीज़ दिखना शुरू हो जाएंगे, चाहे जुलाई से अगस्त से अपने आप शुरू हो जाएंगे। यह स्थिति बनी हुई है प्रबलता से, लंबी चलने वाली है। कोई निर्णय ना ले, छोड़ दे, आप वेट करें अच्छे ग्रहों की, अच्छी जगह पर आने की, अपने आप सारा स्थिति नॉर्मल हो जाएगा। बहुत अधिक परेशानी होती है तो अलगाव की स्थिति में बैठे रहे, यह भी एक रिमेडी है, क्योंकि जैसे आप लोग पास आएंगे विवाद झगड़ा बढ़ेगी। जो विवाह करना चाहते हैं नया, उनके लिए क्या हो सकता है? जिनकी विवाह हो चुकी है उनके ऊपर तो शनिदेव कुपित है ही, मंगलदेव मंगल दोष बना के भी कुपित है, और महिलाओं के लिए तो सबसे अधिक बुरी स्थिति है। मंगलदेव अष्टम में उनके सौभाग्य को नष्ट करने वाला हो जाता है, इसलिए उनकी स्थिति और खराब है। उन्हें और संभल के रहना चाहिए और इससे जुड़े शुभ कार्य करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। आगे देखते हैं, नए विवाह होने की संभावनाएं कम है, लेकिन हो सकती है यह 2.5 वर्ष के माह में आपको यह स्थिति बन सकती है अक्टूबर 2020 तक के अंदर में, कि कोई बात बन जाए वक्र शनि होने के कारण। यदि प्रेम प्रसंग के बारे में देखा जाए तो पंचम घर पर ही अद्भुत योग बना हुआ है। इसका अर्थ है जो पूर्व से प्रेम प्रसंग चलता आ रहा है वह तो आपके लिए ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन नए प्रेम प्रसंग के योग, ऐसे संयोग बन रहे हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनके लिए, जो सरकारी कार्य से जुड़े हुए हैं उनके लिए, कुछ ऐसे प्रेम प्रसंग जन्म ले रहे हैं जिसके अंदर उम्र सीमा बहुत अंतर रखता हो, और जो 40 के ऊपर है उन लोगों के भीतर भी प्रेम प्रसंग जन्म ले रहे हैं, क्योंकि वक्री गुरु केतु के साथ है, अचानक जन्म लेंगे। यह संकेत तो प्रबल है, लेकिन सब जन्म ले तो रहे, शुभता भी साथ में लाए हैं, लंबी चलने वाली है और शुभ है। प्रॉपर्टी संबंधित बात की जाए तो प्रॉपर्टी घर पर शुक्रदेव की दृष्टि है, और वही शुक्रदेव आपका शुभत्व डालकर आपको नए प्रॉपर्टी दिलाने की प्रयास करेंगे। प्रॉपर्टी घर पर शुक्रदेव की दृष्टि एक बात को जरूर दिखाता है कि जो भी घर आप ले रहे हैं वह आपका बहुत सुंदर होगा, या आप अपने घर हैं तो उसमें कुछ आप ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसमें फर्नीचर बनाना, सुंदरीकरण करना, इस तरह का कार्य आपका जुलाई में दिखता है।
इसके अलावा धन संबंधित बात की जाए तो लग्नेश स्वयं ही धन कमाने के लिए तत्पर है, तो इस माह में धन आएंगे, इसके बारे में पूर्व ही आपको बताया। धन तो मिलेंगे, जब इनकम पर लक्ष्मी योग बने हैं, धन योग बने हैं, तो वह तो व्यर्थ जाएगा नहीं। स्टोर भी होंगे, मंगल की दृष्टि जरूर है, लेकिन वो मंगल योग कारक है, इसलिए वो आपके धन को नष्ट नहीं करेंगे, खर्च भले थोड़ा करा देंगे। धन के लिए अच्छा है। लग्न शरीर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शरीर पर किसी भी बुरे प्रभाव नहीं है। मन मस्तिष्क शरीर पर गुरु की दृष्टि स्पष्ट संकेत दे रहा है कि आप इस माह में पूरे उत्साह के साथ आशावान रहेंगे, महत्वाकांक्षा से भरपूर रहेंगे, हर कार्य को करने में सक्षम रहेंगे, रोग मुक्त रहेंगे, आपको किसी तरह का अनिष्टता नहीं दिखता है, शरीर से आप बहुत प्रसन्न रहेंगे, शारीरिक सुख अच्छा है। तो इस तरह आप देख रहे हैं सिंह लग्न एवं राशि वालों के लिए जुलाई 2020 क्या शुभाशुभ राशिफल दे रहा है। आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।